क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड की परीक्षा में एक बार पूछा गया है और जुलाई की परीक्षा में, जुलाई में जो ली जाती है वो भी इसमें भी पूछा गया एक बार। तो 9वां क्वेश्चन है, पार्थिव और प्रिया एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है। तारीख 31/3/2017 के रोज की सकल तलपट और समायोजन से साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। वार्षिक हिसाब तैयार करना है। पार्थिव और प्रिया की साझेदारी पीढ़ी की 31/3/2017 की सकल तलपट दी हुई है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि जितने भी समायोजन लिखे हैं उनके ऊपर टिक लगाने से पूंजी पर 8% और आहरण पर 12% की दर से ब्याज गिनना है। यानी किस किस पे दिया गया है, पूंजी पर दिया गया है और आहरण पर समायोजन दिया है, बराबर। समायोजन किस पे दिया है, फिर हम लोग लाइन से करते हैं। लाइन से क्यों करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफली ज़्यादातर विद्यार्थी से गलती ये हो जाती है कि समायोजन से स्टार्ट कर लेते हैं, पूरा समायोजन करते हैं, लेकिन कोई कोई वस्तु पॉइंट बीच में रह जाता है तो भूल पड़ जाती है। इसलिए पे हम लोग लाइन से करेंगे और समायोजन जो जो दिया है वहाँ पर हम लोग टिक लगा लेते हैं। दूसरा दिया है उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है और भूल से 2000 ज़्यादा गिना है, यानी बिक्री के ऊपर भी हमको करना है, बराबर। समायोजन दिया है 2000 अतिरिक्त दुवत ऋण अपलिखित करना है, 5% दुवत अनामत का प्रावधान करना है। तो देनदार पे होता है, देनदार का मतलब होता है लेना, लेना मतलब देनदार होता है, ओके। तो इस पर हम लोग यानी किसी से लेंगे तो किससे लेंगे, देनदार से, तो इसलिए देनदार होगा, यहाँ पर इसका भी हो गया है। अब हम लोग देखते हैं चौथा, 4000 की फिटिंग्स बेकार हो गया है, जिसको वही में लिखना बाकी है। फिटिंग्स यानी फर्नीचर फिटिंग्स दिया है, इस पर भी समायोजन दिया है, ओके। अगला देखते हैं, एक ग्राहक को संपूर्ण माल समय पर प्रदान न करने पर करार में कोर्ट ने 4000 चुकाने का दावा स्वीकृत किया है। तो यहाँ पर भी हमको ध्यान में रखना है, इसका क्या करना है। अदद मजदूरी 2000 मजदूरी खाते लिखा है, परंतु अदद मजदूरी सकल तलपट में नहीं लिखा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अभी तक आपने ऐसा देखा होगा कि समायोजन दिया है तो दो जगह पर एंट्री होती है, लेकिन इसमें हम लोग ऐसा देखेंगे कि समायोजन दिया हो तो कभी कभी एक एंट्री भी होती है, ओके। यहाँ पर मजदूरी देखेंगे तो मजदूरी यहाँ लिखा है, मजदूरी पर कोई वो दिया नहीं है, ये दिया है मजदूरी का, और ये कोर्ट का दावा किया तो इसका क्या करना पड़ेगा, सकल तलपट में करना पड़ेगा और लावानी खाते में करना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत से सबसे पहले लिखेंगे पार्थिव के यहाँ पर प्रिया आहरण खाता लिखा है, तो आहरण पूंजी खाते में लिखा जाता है उधार तरफ, तो इसकी हम लोग लिखने शुरू करते हैं। तो आहरण पर यहाँ पर लिखते हैं क्या दिया है, 31/3/2017, ओके। आहरण खाता कितना कितना दिया है, तो 4800 दिया है और प्रिया का 3200 दिया है। यहाँ पर पार्थिव लिखा है, यहाँ प्रिया लिखा है, ओके। इसके ऊपर समायोजन दिया था, देखते हैं समायोजन को क्या करना है। इधर हम पूंजी भी लिख देते हैं, पार्थिव की 24,000 और प्रिया की, क्योंकि पूंजी खाता खुल लिया इसके लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/4/2016, शेष आगे लाए, ओके। कितना था, 24,000 और यहाँ कितना था, 16,000, ओके। अब हम लोग इसका समायोजन देखते हैं। तो पूंजी पर 8% की दर से ब्याज गिनना है और आहरण पर 12% की दर से ब्याज गिनना है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर आहरण में और क्या दिया, पार्थिव प्रति मास के अंत में 400 और प्रिया ने 1/10/2016 को आहरण किया है। इसने मध्य में किया है, इसने कहाँ पर किया है, अंत में किया है। अंत में किया हो तो हमने सीखा पाठ 1 में पहला ही सवाल था, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल, उसमें कैसे करते थे, तो उसके अनुसार हमको इसकी गणना करनी पड़ेगी। पहले हम लोग पूंजी का कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 31/3/2017, पूंजी पर ब्याज, ओके। पूंजी पर ब्याज गिनते हैं, कितना दिया है, 8% दिया है, तो 24,000 गुणा 8% कितना आया है, 1920 आया है, 1920 लिखते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं 16,000 गुणा 8% कितना आता है, ओके। तो ये आया है हमारा 1280 आया है, कितना आया है, 1280 आया है, ओके।
अब यहाँ देखते हैं आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं। गणना नंबर 1, आहरण पर ब्याज। सबसे पहले किसका निकालते हैं? पार्थिव का। पार्थिव ने क्या किया था? तो अंत में लिया है, कितना लिया था यहाँ पर लिखेंगे 400 गुणा 12 बट्टे में 100, बराबर। अंत में लिया इसलिए 66 बट्टे कितना लिखेंगे हम लोग 12 लिखते हैं। 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ कर देते हैं इसका होगा 4 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 और 2 26, 264 आता है। अब ज्ञात करते हैं प्रिया का, बराबर। प्रिया का देखते हैं, तो प्रिया ने कब लिया था? 1/10/2016 के दिन, बराबर। इसका ब्याज निकालते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर कितने महीने होते हैं? 6 महीने, बराबर। इसका कितना था? तो इसके पास 3200 थे, इसका 3200 पे लेना पड़ेगा। उसका 400 था, 12 चौक 48 होता है, तो 400 पे प्रतिमास के अनुसार लेना पड़ेगा। यहाँ इस तरह से लेना पड़ेगा पूरा, बराबर। यहाँ पर 12 बट्टे में 100, और कितने महीने का? 6 महीने, 6 बट्टे 12, 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19, 192 आता है। कितना आएगा? 192 आता है, बराबर। दोनों का लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले किसका लिखेंगे? तो लिखते हैं आहरण पर ब्याज, तारीख सेम, आहरण पर ब्याज कितना है? दोनों, एक का है 264 और दूसरे का है 192 है। ओके, आगे देखते हैं। इसको और कहाँ लिखा जाएगा? तो लाभ हानि वितरण खाते में लिखा जाएगा। पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, तो लाभ हानि वितरण खाते में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो पूंजी पर ब्याज हमने इधर साइड लिखा है, तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज इधर साइड उधर साइड लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं पूंजी पर ब्याज पार्थिव और प्रिया कितना कितना था? तो इसका आया था 1920 और इसका आया था 1280। टोटल मारो तो कितना होता है? तो 100 हो जाएगा, 9 2 11 1 12, 3 2 3 हो जाएगा, यहाँ 3200 हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर लिखते हैं आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, यहाँ पर लाइन छोड़ेंगे क्योंकि लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है। पहली लाइन दोनों साइड छोड़ देने का है। आहरण पर ब्याज किस किस का है? तो पार्थिव और प्रिया। पार्थिव का कितना है? तो पार्थिव का है 264 और प्रिया का है 192। टोटल मारोगे तो यहाँ 6 15 3 और 1 4, 456 होता है। अगला समायोजन देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं खरीदी की शुद्ध लागत दी गई है। खरीदी कहाँ लिखा जाएगा? व्यापार खाते में लिखा जाएगा, और सामने यहाँ पर देखेंगे नमूना के रूप में बांटा गया माल, उसको माइनस करेंगे, बराबर। ये यहाँ से लिया इसलिए डबल एंट्री होगी नहीं, बराबर। खरीदी में से इसको घटा देते हैं तो इसका हो जाता है। तो यहाँ से लिखते हैं खरीदी, बराबर। व्यापार खाते में कितना है? 1,06,000 है, माइनस क्या लिखेंगे? नमूना से गया माल, नमूना से गया माल कितना गया है? तो 2,000 गया है, तो 2,000 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 1,04,000 आ जाता है। ओके, अगला देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है माल स्टॉक, बराबर। हम लोग क्रम से करते जा रहे हैं जिससे कहीं भूल नहीं हो। माल स्टॉक कितना? 31 थी, यानी अंतिम माल का स्टॉक है 28,000 है। ओके, तो हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे? पक्की तलपट में। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह छोड़नी है तो जगह छोड़ दो, नहीं तो यहाँ लिख देते अंतिम स्टॉक कितना है? अंतिम स्टॉक है 28,000। आप ऊपर लिख दोगे तो भी चलेगा, 28,000 है।
अब यहाँ पर देखोगे लेना है, लेना कितना यानी लेना मतलब देनदार है। देनदार कितने हैं? 48,000 है। इस पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है? 2000 अतिरिक्त डूबत ऋण अपलिखित करना है, 2000 अपलिखित करना है और 5% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बराबर, देनदार का देनदार लिख देते हैं, देनदार ओके। या लेना कितना था? तो देनदार कितना था? 48,000 था। कितना था? 48,000 ओके। और यहाँ पर ये बिक्री से भी संबंधित है, तो हम लोग इसको थोड़ा रहने देते हैं, इसको एंडिंग में करते हैं बराबर। यहाँ पर देखते हैं व्यापार खर्च मजदूरी वेतन 10,000 है। मजदूरी कहाँ पर आती है? व्यापार खाते के उधार तरफ आती है। यहाँ पर ध्यान रखना है, अद्यत मजदूरी 2,000 मजदूरी खाते लिखा है, परंतु अद्यत मजदूरी खाता सकल तलपट में लिखना रह गया है। यानी इसको जो नहीं चुकाई मजदूरी है वो सिर्फ सकल तलपट में लिखनी है, उसकी डबल एंट्री करनी नहीं है और ना कहीं दर्शाना। मजदूरी खाते में तो लिख दिया है, नहीं वहाँ तो लिखा हुआ है, तो इसकी एंट्री सिर्फ कहाँ पर करना है? सकल तलपट में करना है। तो यहाँ लिखते हैं मजदूरी ओके, मजदूरी बराबर, मजदूरी वेतन लिखा है 10,000। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, सकल तलपट में लिखना है, उसको लिखते हैं। यहाँ लिख देते हैं चुकाना बाकी मजदूरी, या अद्यत मजदूरी लिखोगे तो भी चलेगा। कितना है? 2,000। सिर्फ एक ही जगह पे इसकी समायोजन की यहाँ पर होगी एंट्री ओके। आगे देखते हैं, तो व्यापार खर्च है। व्यापार खर्च कितना है? तो व्यापार खर्च 16,000 है। कहाँ लिखना पड़ेगा? तो ये लाभ हानि खाते में लिखना होता है। तो यहाँ लिखते हैं व्यापार खर्च, व्यापार खर्च कितना है? तो व्यापार खर्च है 16,000 ओके। आगे देखते हैं मकान। मकान पर कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मकान को डायरेक्ट लिख देंगे 50,000। तो मकान कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे मकान ओके, पक्की तलपट में 50,000। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है फर्नीचर फिटिंग्स 10,000 दी गई है, और यहाँ पर दिया है क्या है? 4,000 फिटिंग बेकार हो गया है, तो यानी 4,000 उसको माइनस करेंगे और लाभ हानि खाते में भी इसको लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं फर्नीचर फिटिंग्स कितना था? फर्नीचर फिटिंग्स तो था 10,000 ओके, लिखा 10,000 यहाँ पर, तो 10,000 लिखते हैं। अब बेकार हो गया है तो उसको क्या करेंगे? नुकसान कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6,000। इसको लाभ हानि खाते में लिखना पड़ेगा, तो लाभ हानि खाते में लिखते हैं फर्नीचर ओके, नुकसान कितना है? 4,000 हो गया। आगे देखते हैं ऑफिस साधन है 4,000, तो पक्की तलपट में लिखा जाएगा। यहाँ लिखते हैं ऑफिस साधन कितने हैं? 4,000 हैं ओके। पैकिंग सामग्री स्टॉक, इसको भी पक्की तलपट में लिखते हैं, 4,000 दिया है, और रोकड़ शेष भी पक्की तलपट में लिखेंगे। वह संपत्ति लेना तरफ कहाँ पर लिखते हैं मालूम है ना? तो इनको भी इन दोनों की एंट्री लिख देते हैं। तो इधर लिख देते हैं हम लोग, क्या करते हैं? पैकिंग सामग्री स्टॉक कितना है? 4,000 है, और रोकड़ शेष दिया है, रोकड़ शेष कितना दिया है? 2,000 दिया है। देखो पूंजी खाते का हमने पूरा लिख दिया है, पूंजी का हो गया है, बिक्री का करना बाकी है, तो बिक्री लिखते हैं पहले 2,000, और फिर उसके बाद यहाँ पर बिक्री का क्या दिया है? समायोजन दिया है बिक्री का। कहाँ पर दिया है? तो यहाँ पर देखो 10,000 की उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है, तो वो 10,000 का लिखना बाकी है, और बिक्री बही का योग भूल से 2,000 ज़्यादा गिना है, इसका भी हम लोग क्या लिखेंगे? भूल से लिखा है तो उसको उचित खाता ले जाया जाता है,
बराबर, लेकिन यहाँ उचित खाता बनाना नहीं है, बराबर। पाठ 10वीं में पढ़ा, 11वीं में पढ़ा होगा आपने, भूल सुधार भाग 2 अकाउंट में पहला पाठ था, तो उसके अनुसार करना है, लेकिन इसकी एक ही एंट्री होगी, बराबर। तो कहाँ करेंगे, तो उसकी एंट्री सिर्फ यहाँ पर हम लोग बताएंगे, कहाँ पर आप देखें समझें। तो बिक्री कहाँ लिखी जाती है, व्यापार खाते में लिखी जाती है, यहाँ लिखते हैं बिक्री। ओके, बिक्री लिखा, कितना है, 2 लाख की बिक्री है। ओके, उसमें पहले तो लिखेंगे नहीं लिखी बिक्री, कितनी नहीं लिखी है, 10,000 नहीं लिखी है। ओके, तो ये देनदार पे भी असर होगा, देनदार हमने लिखा था, बाकी अधूरी छोड़ दिया था, देनदार पर 10,000 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2,10,000। और भूल से 2,000 लिया था, उसको भी सुधारना है, तो भूल से बिक्री का योग अधिक गिना, बराबर, कितना, तो 2,000। कम गिनते तो हम लोग जोड़ देते हो, कि ज़्यादा गिना इसलिए घटा देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, 2,08,000 आता है। ओके, और इसको देनदार में इसको लिखना पड़ेगा, इसको 2 जगह नहीं लिखना पड़ेगा, इसको सिर्फ यहीं पर लिखना पड़ेगा, उसकी डबल एंट्री नहीं होगी, तो ध्यान रखना है, बराबर। यहाँ पर इसके क्या देनदार खाते में इसको ऐड करना पड़ेगा, 10,000 की बिक्री नहीं लिखी तो उसको देनदार और बढ़ जाएंगे हमारे, तो देखते हैं। तो देनदार कितने थे, 48,000 प्लस नहीं लिखी बिक्री, तो यहाँ लिखेंगे नहीं लिखी बिक्री, कितनी थी, 10,000। ओके, तो ये हो गया हमारा 58,000, कितना हो गया, 58,000। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, डूबत ऋण लिखना है, डूबत ऋण, बराबर। तो हमने समायोजन लिखा था ना, डूबत 2,000 अपलिखित करना है, बराबर। समायोजन नंबर 3 में देखेंगे तो वहाँ पर 2,000 घटाना है। ओके, 2,000 घटाना है, तो हमारे पास कितना आया, 56,000 आया, 56,000। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, डूबत ऋण अनामत, कितना बोला था, 5% बोला है, बराबर, समायोजन नंबर 3 में। तो इसका 5% कितना होता है, तो ये होता है 5×3=25, 2800 होता है, कितना होता है, 2800 होता है। तो इसमें से इसको घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना आता है, देखते हैं कैलकुलेशन करके। तो ये आया है हमारे पास 53,200 आया है। इन दोनों को हम लोग को कहाँ लिखना पड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ करके हमको लाभानी खाते में लिखना है, तो लाभानी खाते में इसको लिखते हैं। ओके, तो यहाँ लिखते हैं डूबत ऋण, बराबर। तो डूबत ऋण ये जो है समायोजन की है, तो 2,000 होता है। ओके, उसके बाद प्लस डूबत ऋण अनामत, इसको भी 2800 जोड़ना पड़ेगा, समायोजन की दिया हुआ है, बराबर। कभी सभी चारों पॉइंट आ जाएंगे तो हम आपको पूरा लिख के बताएंगे, चारों पॉइंट आपको एकदम याद रखने के हैं। 4800 होता है, बराबर, टोटल मारा है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है लेनदार में लिखा था, यहाँ पर लेनदार मतलब देना, मतलब लेनदार कितना है, 30,000 है, इसको लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं लेनदार कितना आएगा, पक्की तलपट में दायित्व तरफ आएगा, 30,000 आता है, 30,000 आता है। बाकी देखोगे नमूना के रूप में बांटा माल ये हमने लिख दिया है। ओके, खरीदी में से घटा दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट 14 है, इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था, 14,000 था। अब हम लोग देखते हैं, अब सिर्फ इसकी एंट्री रह गई है। एक ग्राहक को संपूर्ण माल समय पर प्रदान न करने पर करार
में कोर्ट ने 4,000 चुकाने का दावा स्वीकृत किया था। तो देखोगे तो ये हमने क्या हुआ था कि समय पर हमने माल नहीं पहुंचाया, तो जिससे उसको नुकसान हुआ तो उसमें केस लड़ा, तो कोर्ट ने हमको चुकाने का आदेश दिया है, लेकिन अभी हमने चुकाया नहीं है, बराबर, हमने स्वीकार कर लिया है। और तो हम लोग को ये क्या होगा, हमारे लिए दायित्व होगा, तो दायित्व में पक्की तलपट में दायित्व की तरफ लिखा जाएगा, और हमको नुकसान हुआ है इसलिए लाभ हानि के उधार तरफ लिखा जाता है। तो लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं दावा से नुकसान, दावा से नुकसान कितना हुआ है, 4,000 हुआ है। ओके, 4,000। और पक्की तलपट में लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पक्की तलपट में क्या लिखेंगे, चुकाना बाकी दावा, चुकाना बाकी दावा कितना है, 4,000 है। अब हम व्यापार खाते से सब बाकियाँ निकालते हैं। तो इसका टोटल हमको करना है, किधर साइड का ज़्यादा हो रहा है, तो इधर साइड का दिखाई दे रहा है कि 2,08,000 इधर साइड का है। ओके, तो यहाँ भी लिख देंगे 2,08,000। ओके, कितना घटाना है यहाँ पर, तो ये घटाना है 1 लाख, घटा दो तो अपने आप पता पड़ जाएगा ना कितना बचा है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचता है, 2 लाख में से 1 लाख घटाओ तो बचा 1,08,000, उसमें से 4 गए, 1,04,000, उसमें से 10 घटाओ तो कितना होगा, तो 94,00,000 बचता है, 94,000 आता है। ये क्या है, सकल लाभ है, सकल लाभ। कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि खाते ले जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं सकल लाभ, क्या लिखते हैं, लाभ हानि खाते में सकल लाभ। कितना लिखना है सकल लाभ, 94,000 लिखना है, 94,000 लिखा। उसके बाद हमको आगे देखना है, इस दर भी टोटल इसी का ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं यहाँ पर, बराबर। तो यहाँ लिख देते हैं 94,000, 94,000। यहाँ भी लिख देते हैं 94,000। ओके, अब इनमें से इसको घटा लेते हैं, कितना आता है देखते हैं, बराबर। 94,000 क्या हो गया, तो कैलकुलेटर ख़राब हुआ, हमने ऐसी गणना करी है वीडियो रोक करके। तो हमारे पास इसका यहाँ पर आया है, कितना आया, 65,200 आया है। ओके, आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और गर्मी में बैठ के पंखा बंद करके हमको वीडियो बनाना पड़ता है, और पसीने से पूरा चोपड़ी भी भींग जाती है। तो सपोर्ट करें और शेयर भी करते रहें। तो यहाँ पर लिखते हैं शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ को कहाँ ले जाएंगे हम लोग, शुद्ध लाभ को ले जाएंगे लाभ हानि वितरण खाते में। तो यहाँ पर लिखते हैं लाभ हानि वितरण खाता, तो यहाँ लिखते हैं शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ कितना आया है, शुद्ध लाभ, तो शुद्ध लाभ आया है 65,200 आया है। ओके, यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल कितना है होगा, तो ये हो गया 65,000 में से 65 और 200 जोड़ते हैं 656। ओके, अब यहाँ पर लिख देते हैं 65,656। 3200 घटाना है तो हम लोग घटा सकते हैं डायरेक्ट, बराबर। कितना आता है, तो ये आएगा यहाँ पर 6, 5 में से 0 घटाओ तो 5, 6 में से 2 घटाओगे तो 4, और 5 में से 3 घटाओगे तो 2, और 6 का 6, 62,000 कितना आता है, 62,456 आता है। तो ये क्या है, वितरण पात्र लाभ। तो यहाँ पर लिख देते हैं वितरण पात्र लाभ, ये हमने ज्ञात किया है। ओके, अब किस किस को बांटना है, तो ये है पार्थिव को, पार्थिव और प्रिया को। दोनों का अनुपात क्या है, 1:1 का अनुपात है। हम इन दोनों को बांटते हैं तो कितना आधा आधा करना पड़ेगा, तो 31,000, फिर 2, बराबर, फिर 2, फिर आता है 8, बराबर। 31,228 दोनों को मिलता है। इसको हम लोग लेके जाएंगे पूंजी खाते में। कहाँ लेके जाएंगे, पूंजी खाते में। लिखेंगे यहाँ पर तारीख सेम टू सेम, लाभ हानि
वितरण खाता, बराबर में क्या लिखा है, लाभ हानि वितरण खाता, वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र लाभ, ओके, कोष्टक में कर देते हैं। कितना कितना था, 31,228, 31,228। इन सब का टोटल मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो इसका टोटल हमने किया तो कितना आया है, इसका टोटल आया है 57,148। इसका आया है 48,500 आया है, बराबर। इसका आया है, सामने से लिख देते 57,148 और 48,500 आया है, ओके। हमने यहाँ पर इसमें से इसको अब घटा लेते कितना आता है, फिर बताता हूँ आपको। तो इसका आया है 52,084, इसका आया है 45,116। दोनों को हमने ज्ञात किया है। क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। इसको कहाँ लिखेंगे, पक्की तलपट में लिखेंगे। दोनों को लिखते हैं पक्की तलपट में। तो यहाँ लिखते हैं पूंजी खाता, पूंजी खाता, ओके। पार्थिव, पार्थिव का कितना है, 52,084 है। प्रिया का कितना है, प्रिया, प्रिया का है 45,116 और यहाँ 97,200, 97,200 होता है टोटल मारोगे तो, ओके। अब मैंने इसका टोटल कर लेता हूँ कितना आता है, फिर आपको बताता हूँ। तो इसका टोटल हमने कर लिया है, कितना आता है, इधर टोटल मार देते हैं। इसका टोटल आया है 1,47,200, 1,47,200 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।